हेलो। पिछली वीडियो तक हम देख चुके हैं लाइक्स के बारे में। एंड उसके पहले हमने साइन अप, लॉग इन एंड गेट यूज़र फ्रॉम टोकन, इस तरह की चीज़ें देखी हैं। एंड हम वेरीफाइड रिक्वेस्ट मतलब ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट, उसको अगर टोकन सही नहीं है तो उसको अनऑथ कर मतलब अनऑथराइज रिक्वेस्ट को हैंडल करना, ये सब देख चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कमेंट्स के ऊपर। कमेंट्स टेबल किस तरह का, चलो देखते हैं। तो कमेंट्स टेबल है कुछ इस तरह का। कमेंट का टेबल है कुछ थोड़ा थोड़ा लाइक जैसा ही है। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक टेक्स्ट है और एक आईडी और रख लिया ताकि हम डिलीट आसानी से कर पाएँ, उस पर्टिकुलर कमेंट को उसकी आईडी से ही डिलीट कर पाएँ। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बेसिकली देखने क्या क्या वाले हैं। ओपन बोर्ड खोल लेते हैं। ठीक है। सो हम यहाँ पे कमेंट्स का टेबल लेंगे। यहाँ पे यूज़र आईडी होगी, पोस्ट आईडी होगी, ठीक है, और टेक्स्ट होगा। अब ये टेक्स्ट क्या होगा, वो कमेंट का टेक्स्ट होगा। अब एक पर्टिकुलर यूजर ने कमेंट किया होगा, पोस्ट पे कमेंट किया होगा। हम एक पोस्ट के सारे कमेंट्स निकाल के देखेंगे, कमेंट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ताकि सारे पोस्ट के कमेंट्स निकाल सकें एक पोस्ट के। एंड उसको डिलीट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे। तो चलो करते हैं। ठीक है, चल लेते हैं VS कोड पे। एंड इसके पहले हम लाइक्स देख चुके हैं। ठीक है। तो कुछ उसी तरह से कमेंट्स भी बनाएंगे। पोस्ट वाली फाइल पे आ जाते हैं। अब कुछ राउट्स इस तरह से होंगे, डू कमेंट जैसे था उसी तरह से डू लाइक जैसे था उसी तरह से डू कमेंट होगा। और डिलीट, अपडेट एंड गेट करेंगे। ठीक है। अब गेट दो टाइप के होंगे, गेट ऑल कमेंट्स होंगे। ठीक है। तो डू कमेंट, अभी कमेंट करना है। कमेंट एक पर्टिकुलर यूजर करेगा एक पर्टिकुलर पोस्ट पे। तो पोस्ट राउटर डॉट पोस्ट कमेंट किया उस आईडी पे। आईडी किसकी आईडी है, ये पोस्ट की आईडी है। ठीक है। तो कमेंट किया पोस्ट पे। ठीक है। अभी ऑथ से हेडर से टोकन निकालेंगे। टोकन निकाला, स्प्लिट कर लिया उसको स्पेसिस के साथ। ठीक है। अब हम वही सेम तरीका यूज़ करेंगे यूज़र को निकालने का। पिछले बार जिस तरह से यूज़र निकालते थे, कैसे निकालते थे, GWT से। एंड इस बार भी हम कुछ सेम तरह का ही काम करेंगे, तो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। तो यूज़र निकाला एंड हमने कर लिया यूज़र से सिलेक्ट, यहाँ पे जो पिछली तरह किया था। जो वेट मिनट, हम कहाँ थे, लाइक किया, चेक किया, काउंट लाइक्स है, कमेंट है। ठीक है। तो हम कमेंट कर रहे थे। अभी कमेंट में देखते हैं, हमें कमेंट करना है उस पर्टिकुलर पोस्ट पे। तो उस पोस्ट की आईडी कहाँ पे है, ठीक है, उस पोस्ट की आईडी हमारे पास उस आईडी में है। ठीक है। तो हमें करना है कनेक्शन डॉट क्वेरी, और इस बार इंसर्ट करना है इंसर्ट इनटू कमेंट वैल्यूज। ठीक है। कमेंट में क्या क्या इंसर्ट करना है, यूजर आईडी, पोस्ट आईडी, और इंसर्ट करना है टेक्स्ट। ठीक है। तो यूज़र आईडी कौन सी आईडी है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, तीन पैरामीटर्स हैं। इसके बाद एक एरे पास करना है जिसमें तीनों पैरामीटर्स होंगे। पहली आईडी है यूज़र की आईडी, तो वो मिलेगी यूज़र डॉट आईडी से। वो यूज़र आईडी कहाँ से आ रही है, बेसिकली वो यूज़र आईडी आ रही है JWT टोकन से। ठीक है। तो ये जो यूज़र वेरिएबल है तुम्हें वहाँ पे आईडी मिल रही होगी। ठीक है। तो ये चीज़ हम पिछली लाइक्स की वीडियो में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, तो यहाँ तक तो तुम्हें याद भी हो गया होगा। अब देखते हैं पोस्ट की आईडी कहाँ से आ रही है, वो हमने पैरम्स में पास की है। ये एक ऑथेंटिकेटेड राउट है, अगर तुम देखो ध्यान से तो यहाँ पे ऑथ मिडलवेयर पास किया है, और ऑथ मिडलवेयर के अंदर अगर हम जाते हैं तो वो टोकन को चेक करके बताता है। अगर टोकन होता है तो वेरीफाई कर लेता है, नहीं तो वो नहीं करता है। ठीक है। तो हम वापस चलते हैं। और एक आईडी चाहिए थी और एक टेक्स्ट चाहिए था। तो टेक्स्ट कहाँ से पास करेंगे, कॉन्स्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट, और बॉडी में पास करेंगे टेक्स्ट। ठीक है, एज अ पैरामीटर। ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट पास कर लेते हैं, TEXT। ठीक है। अभी अभी दूसरा एक कॉल बैक चाहिए होता है, और कॉल बैक किस टाइप का होता है, कॉल बैक होता है हमारा एरर एंड रिजल्ट टाइप का। ठीक है। और यहाँ पे
और यहाँ पे हम देखेंगे अगर एरर आता है तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड सक्सेस में 0 और एरर मैसेज। अगर एरर नहीं आता है तो हम देखेंगे एरर नहीं आया तो मतलब इंसर्ट हो गया, ठीक है, इंसर्ट हो चुका है एंड इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अभी ट्राई करते हैं कमेंट कर, एक साथ सारे लिख लेते हैं तो एक साथ ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी कमेंट को डिलीट करते हैं, डिलीट कमेंट, और कमेंट की आईडी देखो, कमेंट वाला जो टेबल है वहां पे आईडी लिया हुआ है, और अगर हम चले कॉलम्स में तो कॉलम्स में तुम ध्यान से अगर देखो तो तुम्हें मिलेगा ये आईडी जो कि है प्राइमरी की विथ ऑटो इंक्रीमेंट। तो तुम एक पर्टिकुलर आईडी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा कमेंट है, एंड अगर तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो तो तुम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस कमेंट को डिलीट करना है उस पर्टिकुलर आईडी से। तो जिस तरह हम इंसर्ट कर पा रहे हैं तो वैसे ही यहाँ पे वेयर क्लॉज के साथ एक डिलीट स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे हम डिलीट कर पाएंगे। अब डिलीट करने के लिए तो बस आईडी चाहिए, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए अगर आईडी चाहिए, ऑथेंटिकेटेड एक राउट बनाते हैं डिलीट टाइप का डिलीट कमेंट, ठीक है। ये ठीक है, डिलीट कमेंट बनाया एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरम्स से निकाल लेते हैं आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, डिलीट करना है, ठीक है। तो कनेक्शन डॉट क्वेरी, क्वेरी, ठीक है। तो क्वेरी कैसी होनी चाहिए, क्वेरी होनी चाहिए हमारी कुछ इस टाइप की, डिलीट फ्रॉम कमेंट वेर WHER वेर ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे ID पास कर देते हैं जो हमें मिली है, एंड ये हमें देगा एरर कॉमा रिजल्ट, और यहाँ ओके रिजल्ट RES रेस्पॉन्स के लिए भी यूज़ कर रहा है तो RESULT रिजल्ट, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, डिलीट करके देखते हैं। डिलीट करेंगे तो अगर एरर आता है तो सक्सेस में 0, एरर नहीं आता है तो सक्सेस में 1, राइट। अभी अपडेट भी बना लेते हैं साथ में, अपडेट भी हम आईडी से कर लेंगे, ठीक है। पोस्ट राउटर पुट, अपडेट को हमने पुट में पास किया, पुट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अपडेट कमेंट करते हैं, आईडी निकाली, अपडेट में टेक्स्ट भी आएगा बॉडी में ताकि कौन पुराने टेक्स्ट से नया टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो अपडेट सेट कमेंट, कमेंट का टेक्स्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कौन से कमेंट को नया टेक्स्ट सेट करना है, सिंपल, कौन से कमेंट को, जैसे कौन से आईडी से कमेंट्स यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं एंड हम उसके टेक्स्ट को अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट्स कमेंट, अपडेट टेबल नेम सेट टेक्स्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर आईडी इज क्वेश्चन मार्क, टेक्स्ट में टेक्स्ट है, आईडी में आईडी है, एरर एंड रिजल्ट, ठीक है। और अभी नीचे चलते हैं, अगर एरर आया तो रेस्पॉन्स डॉट जेसन सेंड सक्सेस में 0, एरर का मैसेज, एरर का मैसेज, ठीक है। तो ये सेंड किया एंड एल्स में अगर अगर क्वेरी चल जाती है तो सक्सेस में 1, एरर कोई नहीं आया तो हम बंद कर लेते हैं इसको, और ये एंड ये, ठीक है। तो ये हो गया अपडेट कमेंट्स। अब एक गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे, पोस्ट राउटर डॉट गेट, इसमें हम उस पर्टिकुलर पोस्ट की सारे कमेंट्स को गेट करेंगे चाहे वो किसी भी यूजर ने कमेंट किया हो। देखो जब हम ओपन बोर्ड में चलते हैं, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो एक जब पोस्ट बनाते हैं तो यहाँ पे वो पोस्ट होता है, इमेज वीडियो जो भी है, यहाँ पे लाइक्स होता है, लाइक्स हम बना चुके हैं, यहाँ पे सारे कमेंट्स लिस्टेड होते हैं, कमेंट्स लिस्टेड होते हैं, लाइक हिमांशु ने कमेंट किया आई लाइक दिस पोस्ट, ठीक है। तो ये भी चाहिए होता है, तो ये कैसे मिलेगा, हमें यूज़र से मिलेगा, और यूज़र आईडी कहाँ पे, कमेंट में है, कमेंट के टेबल में, ठीक है, वो फॉरेन की है। तो पहले तो कमेंट पोस्ट की आईडी निकाल ली, अभी क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार, ठीक है, सिलेक्ट सारे कॉलम, पोस्ट आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये तो ठीक है, मगर कमेंट और एक ज्वाइन लगाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इनर ज्वाइन लगा लेते हैं,
इनर जॉइन से लेफ्ट राइट की मतलब इंटरसेक्शन आता है, राइट। तो अब क्या करें, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इनर जॉइन यूजर्स। एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं। डेटाबेस में चलते हैं, डिज़ाइनर में सारी चीज़ें दिख जाएंगी आसानी से। अगर डिज़ाइनर में हम ध्यान से देखें तो हमें यूज़र्स टेबल है, ठीक है, यूज़र्स टेबल है, ठीक है। तो इनर जॉइन यूज़र्स ऑन 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 कमेंट डॉट यूज़र अंडरस्कोर ID इज इक्वल्स टू यूज़र्स डॉट ID, एंड ये जो पोस्ट अंडरस्कोर ID है वो है कमेंट डॉट पोस्ट अंडरस्कोर ID, राइट। तो अब चलते हैं इसका एरर, इफ एरर तो सक्सेस में 0 एंड एरर में एरर का मैसेज, ठीक है। और एल्स में अगर क्वेरी चल जाती है सक्सेस में 1, रिजल्ट रिजल्ट एक एरे टाइप का होगा, सारे कमेंट्स आ रहे होंगे उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं। तो क्या हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है, हो रहा है। अपडेट बना लिया, डिलीट बना लिया, गेट ऑल कमेंट्स बना लिया, और कुछ चाहिए बाद में देखेंगे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, चलाने से पहले रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने सबसे पहले एक कमेंट करने के लिए बनाया, स्लैश कमेंट पोस्ट स्लैश कमेंट, और उसको एक ID पास करेंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं पोस्टमैन में चलते हैं, एंड हम क्या करेंगे, पोस्ट स्लैश कमेंट स्लैश पोस्ट 1 पे, ठीक है। और इसके ऑथराइजेशन में, हेडर्स में ऑथराइजेशन में टोकन भी पास किया हुआ है, हमें कौन सा यूज़र कमेंट कर रहा है वो भी पता है, ठीक है। और ये किस टाइप का है, ये है पोस्ट टाइप का। अगर तुम्हें बैकएंड की ज़्यादा इनसाइट्स नहीं आ रही हैं तो जाके बैकएंड की वीडियो देखो, ठीक है। तो पोस्ट टाइप का कमेंट है, पोस्ट टाइप का कमेंट करते हैं, और इसकी बॉडी में एक टेक्स्ट भी पास करना पड़ेगा, टेक्स्ट भी पास करना है, क्या कमेंट पास किया है, ठीक है। तो बॉडी में रॉ टाइप का, जेसन टाइप का, और यहाँ पे टेक्स्ट पास करते हैं, आई लाइक्ड दिस पोस्ट, ठीक है। और करते हैं इसको, सक्सेस में 1 आया, इसका मतलब हमारे डेटाबेस में एंट्री हुई। क्या डेटाबेस में एंट्री हुई चेक करें, कमेंट्स में चलते हैं, कमेंट टेबल में दिख रहा है यूज़र नंबर 4 ने, हिमांशु ने पोस्ट ID 1 पे कमेंट किया है, आई लाइक दिस पोस्ट, ठीक है। तो कमेंट तो हो गया। अब गेट ऑल कमेंट्स करते हैं। गेट ऑल कमेंट्स करने के लिए, सारे कमेंट्स गेट करने के लिए क्या करना है एक बार वो भी देख लेते हैं। सारे कमेंट्स गेट करने के लिए हमें करना है गेट कमेंट्स, और ID पास करनी है, और वो गेट टाइप का है। तो गेट कमेंट्स, और ID सपोज 1 पोस्ट पे पास किया था, तो कैन नॉट पोस्ट, ये है गेट टाइप का। गेट टाइप की रिक्वेस्ट पास की, हमें मिल चुका है यूज़र ID, पोस्ट ID, टेक्स्ट, कमेंट की ID, सारी चीज़ें, ठीक है। हमें पासवर्ड नहीं चाहिए था, तो इसमें हम स्पेसिफिक चीज़ें लिख लेते हैं। हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें हमें फुल नेम चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, हमें और क्या चाहिए, हमें पोस्ट अंडरस्कोर ID चाहिए, सपोज पोस्ट अंडरस्कोर ID चाहिए, इतना ही चाहिए, और बस, ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो हमारे पास उतनी ही चीज़ें आ रही हैं। फुल नेम इसलिए आ पा रहा है क्योंकि हमने ज्वाइन पास किया, और अगर तुम्हें लगता है कि कमेंट की ID भी चाहिए तो ID भी लिख लो। हमारे पास रीरन हुआ, हमें चाहिए कमेंट डॉट ID, अभी देखते हैं कमेंट डॉट ID है, इसको करते हैं सेंड, ठीक है। तो हमारे पास कमेंट की ID भी आ चुकी है, पोस्ट ID, और वो ID क्यों नहीं चला, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बताई थी जब जॉइंस बताया था। यहाँ पे कमेंट की ID इसलिए चला क्योंकि पोस्ट टेबल के अंदर भी ID है,
मतलब यूजर्स टेबल के अंदर भी आईडी है, कमेंट्स टेबल के अंदर भी आईडी है, तो कहाँ कहाँ आईडी ढूंढेगा बेचारा वो एक ही क्वेरी में। तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस टेबल की आईडी है। ठीक है, तो हम गेट कमेंट्स भी कर पा रहे हैं। चलो एक और कमेंट कर लेते हैं, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट करते हैं एंड पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट करने के लिए। वन पे बॉडी पे हम लोग करते हैं आई हैव आई ऑल्सो लाइक दिस पोस्ट। ठीक है, तो इसने भी कमेंट कर दिया। अब गेट टाइप की रिक्वेस्ट फिर से मारते हैं, इसमें सारे कमेंट्स आ गए। सेम यूज़र ने 2 बार कमेंट किया। यस दिस इज पॉसिबल, राइट, कि एक यूज़र एक पोस्ट पे एक से ज़्यादा टाइप बार कमेंट कर सकते। अगर तुम ध्यान से देखो, वन यूजर कैन डू मैनी कमेंट्स। किस टाइप का रिलेशन हुआ, वन टू मैनी टाइप का। एक एंटिटी जो यूजर है उसमें दूसरी कमेंट्स की एंटिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है ना। ठीक है, तो अभी देखते हैं, गेट हो गया। अब वो यूज़र कमेंट को अपडेट करना चाहता है। अरे मैंने तो 2 बार कमेंट कर दिया आई ऑल्सो लाइक दिस पोस्ट, मैं तो वो था नहीं। ठीक है, तो इस बार कुछ आई लाइक दिस पोस्ट, इसको अपडेट करते हैं। अपडेट किस टाइप की रिक्वेस्ट है, पुट टाइप की, तो इसको कर लेते हैं पुट। और अपडेट क्या है, अपडेट कमेंट और आईडी। अपडेट कमेंट कॉपी, और यहाँ पे पोस्ट के बाद अपडेट कमेंट आईडी पास की। ठीक है, ये कमेंट की आईडी क्या है, कमेंट की आईडी है 1। ठीक है, या फिर ये वाली कमेंट की आईडी है 2। इस कमेंट की आईडी को अपडेट कर रहा है। इस कमेंट की आईडी को टेक्स्ट पास करना है। क्या टेक्स्ट पास करना है, आई नाइस पोस्ट। ठीक है, नाइस पोस्ट कमेंट करना है। अब देखते हैं पोस्ट क्या सक्सेस में बनाया, क्या गेट करके देखें। नाइस पोस्ट, सेकेंड कमेंट अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो गेट कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं। अब एक यूज़र ने 2 बार कमेंट कर दिया, अब सेकंड टाइम वो चाहता है कि इसको डिलीट कर दे, सेकंड वाले कमेंट को। ये किस टाइप की रिक्वेस्ट होगी, डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट होगी। एंड डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट कहाँ करनी है, डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट करनी है डिलीट कमेंट पे, और आईडी पास करना है कमेंट की। कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, डिलीट कमेंट 2 वाला डिलीट करते हैं। सक्सेस में 1, देखते हैं क्या डिलीट हो गया, डेटाबेस में चेक कर ले पहले। ठीक है, नाइस पोस्ट डिलीट हो चुका है, केवल आई लाइक दिस पोस्ट है। गेट भी करके देख लेते हैं, गेट करके देखते हैं, एक ही कमेंट आया। सही है, तो हमने पूरा क्रड ऑपरेशन किया। क्या क्या किया, सबसे पहले एक इंसर्शन किया, एक यूज़र ने कमेंट किया, और ये सारी बाउंड्रीज में रहते हुए किया कि सारी चीज़ें चेक हो रही है, फॉरेन की, प्राइमरी की, सब करेक्ट है, क्योंकि वो यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि अगर तुमने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट मारी है और वो यूज़र एग्जिस्ट ना करे, इनवैलिड आईडी आ जाए, इनवैलिड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आए, यूनिक एंड नॉट नल ही होगा वो, क्योंकि वो यूज़र एग्जिस्ट करता होगा। तुम बाहर से रिक्वेस्ट नहीं मार रहे हो गलत अलग। सही है, ठीक है, हमने डिलीट किया, अपडेट किया, गेट, सारे कमेंट्स गेट किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर कोई डाउट है तो मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।